Good morning, students. Myself Ravinder Singh, your social science teacher. आज हम इकोनॉमिक्स अ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसके पिछले वीडियो में हमने ये जो पिक्चर दी हुई है कि फार्मर्स किस तरह से प्रोडक्शन लेते हैं पालमपुर में, इसके बारे में डिस्कस किया था। अब पॉइंट 5 यानी कि हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करता है, तो इसमें हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है या फिर जो लेबर क्लास हैं वो लोग ही लेबर सप्लाई करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में और डेली वेजेस में काम बड़े फार्मर्स के लिए और मिडिल फार्मर्स के लिए वो सप्लाई करते हैं, लेबर की सप्लाई करते हैं, यानी कि उनके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करते हैं, क्योंकि लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। इसलिए बड़े फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स को एज ए लेबर के रूप में काम पे रखते हैं और उन्हें वेजेस देते हैं, और वेजेस भी मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, जो मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग होता है। अब इसमें अगला टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ पे एक लेडी और एक जेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको उनके डिस्कशन को पढ़ लेना, क्योंकि इसमें लेबर से रिलेटेड बातों को डिस्कस किया गया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। जो कैपिटल है वो फार्मिंग में जरूरी होती है, क्योंकि प्रोडक्शन चाहिए आपको, खेती से प्रोडक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। यही कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग कहलाता है। इसमें जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, वो बड़े फार्मर्स से लोन लेते हैं, उधार पैसा लेते हैं, मनी लेंडर से पैसा लेते हैं, कई बार अपने लैंडलॉर्ड से पैसा लेते हैं जिसके यहाँ वो काम करते हैं, कई बार वो ट्रेडर से पैसा लेते हैं जिसको वो अपनी जो प्रोडक्शन है वो बेचते हैं। जो मिडिल फार्मर्स हैं और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो अपनी सेविंग से पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपनी फार्मिंग के लिए, यानी कि अपनी सेविंग जो इन्होंने सेव किया है पैसा उसको स्पेंड करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंस आता है कि छोटे फार्मर्स उधार लेके पैसा लगाते हैं, जबकि मिडिल और लार्ज फार्मर्स अपनी सेविंग से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ये दोनों पॉइंट इससे रिलेटेड है, आप इनको एक बार पढ़ लेना। Now the next point it is coming here, sale of surplus farm products, यानी कि जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन छोटे फार्मर्स, जो बहुत ही छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास 0.5 हेक्टेयर्स और 1 हेक्टेयर जो लैंड होती है, 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है जिनके पास, वो लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, वीट का और राइस का, दूसरे क्रॉप्स का, और अपनी ज़रूरत के लिए रखते हैं। जबकि मिडिल फार्मर्स और बड़े फार्मर्स उनको मार्केट में बेच देते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल तेजपाल का दिया है। तेजपाल भी गेहूं का प्रोडक्शन दिया है, इसमें 350 क्विंटल गेहूं प्रोड्यूस करता है उस साल। तो वो जो ज़रूरत से ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो मार्केट में बेच देता है, और बाकी को वो पैसे को सेविंग अकाउंट में अपने जमा कर लेता है, क्योंकि वो सविता और दूसरे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको लोन देने के लिए। इस साल जो तेजपाल है वो ट्रैक्टर खरीदने का प्लान कर रहा है, जो कि उसकी फिक्स कैपिटल में इंक्रीमेंट करेगा। इस तरह से बड़े फार्मर्स अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। जो पालमपुर है वहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होता, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ बोलते हैं, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो फार्मिंग से रिलेटेड प्रोडक्शन नहीं मिलता है, दूसरी चीज़ों से मिलता है, जैसे डेयरी है, जैसे आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है शॉपकीपर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेयरी दिया हुआ है। जो फार्मर्स हैं वो अपने घर में बुफेलो और काऊ और दूसरी डोमेस्टिक एनिमल्स को रखते हैं, स्पेशली बुफेलो एंड काऊ से वो जो मिल्क मिलता है उसको मार्केट में डेयरी वाले को बेच देते हैं, और डेयरी वाला बड़े जो प्रोड्यूसर है उसको बेच देता है।
देन आफ्टर इस तरह से प्रोडक्शन बढ़ता है उन लोगों का। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाना, प्रोड्यूस करना, यानी कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं आप इसको पढ़ करके इसको सॉल्व कर लेना। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल से रेडीमेड मटेरियल में कन्वर्ट करना। यानी कि जैसे जो थ्रेड होता है, धागा होता है, उससे रस्सी बनाना, रॉप बनाना, जैसे बास्केट बनाना, जैसे दूसरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ पे शुरू में आपके पेज में दिए हैं वो सब स्टार्ट करना। तो इसी तरह से आपके जो विलेज पालमपुर में है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे शुगर फैक्ट्री, गुड़ बनाना, मोलासिस है, मोलासिस का मतलब होता है सीरा, यानी कि सेकेंड स्टेज ऑफ गुड़। नाउ इस तरह से और भी छोटी प्रोडक्शन वहां पे किया जाता है ताकि उसमें भी लोग काम करते हैं, राइट। जो तीसरा है इसमें दिया शॉपकीपर्स। जो शॉपकीपर्स हैं वो शॉपकीपर्स बड़े शॉपकीपर से सामान खरीद के लेकर आते हैं, डोमेस्टिक यूज वाला सामान, बिस्किट, पेस्ट, ब्रश और दूसरी चीजें, शुगर, टी, वीट, राइस और दूसरे आइटम्स, और उनको मार्केट से बड़े शॉपकीपर से, होलसेलर से वो अपने खरीद के लेकर आते हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स, और वहाँ पे अपने विलेज में उनको बेच देते हैं। तो इस तरह से दे यूज टू अर्न देयर लाइफ लिविंग, दैट इज गिवन हियर। नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इट इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बिना तो आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सामान को लाना, ले जाना, खरीदने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। तो जो गांव है विलेज पालमपुर, वहाँ पे ट्रैक्टर है, वहाँ पे रिक्शा वाला है या टोंगा वाला है, जीप है और दूसरे ट्रक है, दूसरे ट्रांसपोर्टेशन का चीज़ें हैं जिनसे सामान को ले जाया और लाया जाता है। स्पेशल ट्रैक्टर है वो शुगर फैक्ट्री के लिए शुगर केन लेके जाता है, स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपना सामान बेचने के लिए लेके जाते हैं, मिडिल फार्मर्स हैं जैगरी वाला है वो गुड़ लेके जाता है। इस तरह से ये लोग ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी अपनी अर्निंग को चलाते हैं। तो ये चैप्टर सिर्फ इतना ही बड़ा था, इसके आगे इसकी समरी दी है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अगले चैप्टर में, टॉपिक में, वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।